ठीक है क्लास। अब हमारे पास दूसरी चीज है मैसेज पासिंग। पहले हमने देखा शेड शेड मेमोरी, बाउंडेड बफर, लिमिटेड है, यानी कि बफर के अंदर एक लिमिटेशन थी तो वो बाउंडेड बफर था हमारे पास। अब जो है वो क्योंकि हमारे पास हम बाउंडेड बफर में नहीं है, हम तो मैसेज पासिंग में है, ना तो शेड मेमोरी में है। तो मैसेज पासिंग के अंदर हमारे पास क्या है कि हम जो है वो अ, हम प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करवाते हैं, आपस में सिंक करवाते हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन हम क्यों यूज कर रहे होते हैं? ताकि एक मैसेज जो है वो, जब प्रोसेस वन ने एक मैसेज जनरेट किया है तो प्रोसेस टू को वो उसी क्यू में या उसी सीक्वेंस में मिले, तभी तो आप सिंक कर पाएंगे। सिंक्रोनाइजेशन करके उनके एक्शन जो है सिंक हो पाएंगे और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, प्रोसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं कुछ शेयर वेरिएबल के थ्रू। तो यहाँ पर वो कुछ कह रहा है कि आईपीसी को जब हम फैसिलिटेट करते हैं तो दो तरह के मैसेज, एक है सेंड और एक रिसीव। ठीक है, दो ऑपरेशन है, यानी कि अगर किसी एक प्रोसेस ने कोई एक मैसेज जनरेट किया है तो वो उसको सेंड करेगा, और अगर किसी एक प्रोसेस ने कोई मैसेज जो है वो रिसीव किया है तो वो रिसीव करेगा। तो दो तरह के हमारे पास फंक्शंस यूज होते हैं आईपीसी के अंदर। अब ये इसमें कह रहा है कि मैसेज का साइज हम या तो फिक्स भी रख सकते हैं, या तो फिर हम जो है वो वेरिएबल भी रख सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हम वो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोग्रामिंग लेके चलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हम जो मैसेज पासिंग के अंदर जो है वो प्रोसेस पी एंड क्यू एग्जांपल दे रहा है कि ये दो प्रोसेसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो हम इनके दरमियान क्या होगा कि सबसे पहले हम जो है वो एक कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होगा इन दोनों के दरमियान में। सेम लाइक अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे पास अभी जो हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम आपस में हमने एक कम्युनिकेशन लिंक जनरेट किया हुआ है, और ये कम्युनिकेशन लिंक जो है वो आपके पास वाया जूम और वाया इंटरनेट या इस तरह से आपके पास जो है वो जनरेट होगा। तो इसी तरह से उन दोनों के जमाने में पहले कम्युनिकेशन लिंक जनरेट होता है, उसके बाद ही फिर जो है वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है कि एक्सचेंज करते हैं मैसेजेस को आपस में। ठीक है, सेंड और रिसीव के थ्रू, यानी कि अगर एक मैसेज, एक पी ने मैसेज जनरेट किया है तो वो सेंड करेगा, और क्यू ने मैसेज रिसीव करना है तो वो रिसीव करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, कुछ इश्यूज हैं हम इस मैसेज पासिंग के अंदर, या फिर हम जो है वो इस ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसके अंदर हम देखते हैं कि लिंक स्टैब्लिश कैसे होगा। ठीक है, दूसरी चीज के हमारे पास अगर एक से ज्यादा क्या हम एक से ज्यादा प्रोसेसेस को आपस में लिंक कर सकते हैं? यानी कह रहे हैं लिंक एसोसिएट विद मोर देन टू प्रोसेसेस, ऐसा पॉसिबल है? यानी कि एक जो मैसेज क्यू चल रही है उसमें एक एक क्यू भी है, क्यू भी है और आर भी है, तो तीन प्रोसेसेस हैं। अभी तक हम क्या कह रहे हैं कि दो प्रोसेसेस हैं पी एंड क्यू, लेकिन उसमें हम ये कह रहे हैं कि पी क्यू एंड आर, यानी कि तीन प्रोसेसेस जो हैं वो लिंक्ड अप हुए हैं। सो इज दिस पॉसिबल? उसके बाद है कि कितने, हाउ मेनी लिंक्स कैन बी देयर बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस, यानी कि क्या उनके दरम्यान में एक ही लिंक है या एक से ज्यादा लिंक है? हमारी दो अलग अलग बातें आपको यहाँ दिख रही होगी कि एक तो ये कि पहली बात तो ये कि वो कह रहा है कि क्या एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो है वो लिंक एसोसिएट हो सकते हैं, और दूसरी बात है क्या कह रहा है कि क्या दो प्रोसेसेस एक से ज्यादा लिंक्स के जरिए एसोसिएट हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल उसने सवाल, ये इश्यूज है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, उसमें ये कह रहा है हमारे पास कि जो कैपेसिटी है उस लिंक की वो कितनी है, यानी कि वो मतलब कितना देर तक जो है वो लिंक चल सकता है, या उसकी साइज क्या है, जो हमने जैसे भी हमने बाउंडेड बफर का साइज रखा था उसकी कैपेसिटी रख सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि मैसेज जो है वो फिक्स होगा या वेरिएबल होगा। और उसके बाद आखिर में कह रहा है कि यूनिट डायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा। यूनिट डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि क्या पी क्यू को और क्यू पी को दोनों एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, तो सो दैट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल। और पी क्यू की अगर हम बात करते हैं कि यूनिट डायरेक्शनल में, तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ पी ही क्यू को भेजेगा, यानी कि पी जो है वो भेज सकता है और क्यू जो है वो सिर्फ रिसीव कर सकता है। ये उस सिनेरियो में कि अगर हमारा यूनिट डायरेक्शनल है, तो बाई डायरेक्शनल में तो दोनों कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैसेज पासिंग के अंदर कुछ हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक के तौर पे हम यूज कर रहे होते हैं। तो अभी जो ऊपर हमारा पहला प्रॉब्लम था कि कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होगा कैसे, तो उसमें ये कह रहा है कि या तो हम शेयर्ड मेमोरी के थ्रू जो है ना वो हम कम्युनिकेशन लिंक को स्टैब्लिश करें, या फिर हम हार्डवेयर बस के थ्रू करें, या फिर हम जो है वो नेटवर्क के थ्रू करें। नेटवर्क
से मुराद ये है कि आपके पास इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो लॉजिकल में है कि डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो मैसेज पासिंग है वो डायरेक्ट कैसे होती है और इनडायरेक्ट कैसे होती है, सिंक्रोनियस है या एसिंक्रोनियस है। ठीक है, यानी कि प्रॉपरली सिंक कोई भी है या नॉन सिंक्रोनियस है, ये भी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। उसके बाद ये है कि ऑटोमेटिक है या एक्सप्लिसिट बफरिंग है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि क्या इंटरनली सिस्टम खुद से कोई बफर जनरेट कर देता है, या एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि बाहर से हमारा प्रोग्राम या यूजर की मर्जी से या यूजर अपनी मर्जी से बाहर से आउटसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपकी मर्जी से अपना बफर जनरेट कर सकता है। तो ऑटोमेटिक तो खुद जनरेट होगा, यानी कि सिस्टम की अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो जनरेट कर देगा, लेकिन एक्सप्लिसिट का मतलब ये नहीं होगा। एक्सप्लिसिट का मतलब ये होगा कि बाहर से जनरेट कर सकते। फिर अब यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह की हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास क्या है कि प्रोसेस जो है वो जो पी है वो सेंड कर रहा है और क्यू जो है वो रिसीव कर रहा है। तो इसमें डायरेक्टली दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक हुए हैं। और ये दूसरे दूसरे को एक्सप्लिसिट नेम की बात कर रहा है कि जैसे हमने एक्सप्लिसिट का मतलब है कि हमने खुद से नाम दिया है, कोई इंटरनली नेम नहीं है। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि यूजर प्रोग्राम ने या यूजर प्रोसेस ने या यूजर ने जो है वो अपने पास से इनको नाम दिया, तो हमने पी और क्यू हमने उसको नाम दिया। तो अब जब सपोज ये यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि पी जो है वो ये बेसिकली पी जो है वो क्या कर रहा है, मैसेज जो है वो सेंड कर रहा है, और जो क्यू है वो आपका क्या कर रहा है, मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल भी है, बायडायरेक्शनल। इन दिस सिनेरियो इट्स नॉट लुक लाइक द बायडायरेक्शनल, इट्स लुकिंग लाइक अ सिंगल डायरेक्शन या यूनिडायरेक्शनल कह सकते हैं। अच्छा, उसकी अब ये जो कम्युनिकेशन है इसकी कुछ ना कुछ वगैरह की प्रॉपर्टीज हैं कि लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश होगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर, इनडायरेक्ट नहीं है। इसके अंदर ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो लिंक है वो एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेस, यानी कि ये दो प्रोसेस को मिला के एक पेयर बन रहा है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर जो है ना वो हम तीसरा कोई मिला नहीं सकते, हम दो ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। ठीक है, यानी कि दो लोग जो आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास हर जो पेयर है, यानी कि हर जो दो पेयर है, जैसे सपोज वो बात कर रहा है कि ये एक पेयर है पी एंड क्यू, इट्स अ सिंगल पेयर। तो हर एक पेयर के एग्जैक्टली वन लिंक, यानी कि इनके दरम्यान में एक कोई लिंक हो। तो अगर हम पीछे जाएंगे तो आप पीछे देखें कि हमारे पास जो है वो या तो शेयर्ड मेमोरी चले यूज कर रहे हैं, या तो हार्डवेयर बस यूज कर रहे हैं, या तो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वॉट जो भी यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो एक लिंक पेयर हुआ है, एक से ज्यादा नहीं है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन तभी हो पाएगी। इसकी आसान सी एग्जांपल है कि अगर जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो सिंगल पेयर में बात कर रहे होंगे, और उनके दरम्यान में एक ही लिंक स्टैब्लिश होगा, जिससे या तो वो आपस में डायरेक्ट अगर बात नहीं कर रहे और किसी तीसरे बंदे के थ्रू बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो एक से ज्यादा जो उनके दरम्यान में लिंक्स स्टैब्लिश हुए हैं। तो यहाँ नहीं है, ऐसा डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, सो हम उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहेंगे भी नहीं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि द लिंक में बी यूनिडायरेक्शनल बट इज यूजुअली बाई डायरेक्शनल। अच्छा, यहाँ पर क्या कोई बता सकता है कि ये वाला जो जुमला भी है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि लिंक में बी यूनिडायरेक्शनल बट इट इज यूजुअली बाई डायरेक्शनल, क्या मतलब हुआ इसका? दोनों में उसने जो है वो कयास का वर्ड यूज किया है। एक जगह पे वो मे बी यूज कर रहा है और दूसरी जगह पे वो यूजुअली यूज कर रहा है। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल क्यों कह रहा है? यहाँ पे दोनों चीजें कह रहा है एक साथ। सारी आवाम सो रही है क्या? जी, कोई भी नहीं है क्या? सब सो रहे हैं क्या? जी जी बोले। अच्छा, चैट में लिख के भेजा है, सर रोजा लग रहा है, वेरी गुड। तो काम की बात है तो बता दो बेटा। जी महद, आप ही बता दें। जी महद खान तरीन। चले कोई बात नहीं। आपने आप अपना स्पीकर अगर आप वो माइक अगर ऑन कर लें तो उसमें मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है
तो यहाँ पे ये दो चीजें यूज कर रहा है, ये कह रहा है कि मे बी यूनिडायरेक्शनल और यूजुअली बाई डायरेक्शनल। इसका क्या मतलब हुआ? ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये वाली बात। चले ठीक है, खैर इसको हम रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में, अच्छा ये तो थी हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसमें दो प्रोसेस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और अगर हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो इसमें दो प्रोसेस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे देखिए एक नई चीज इसने ऐड कर दी, ये कि मैसेज आर डायरेक्टेड एंड रिसीव फ्रॉम मेल बॉक्स। यानी कि एक मेल बॉक्स बना लिया हमने और उसके अंदर जो है वो अपना मैसेज जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। सपोज यहाँ पे ये कह रहा है कि एक मेल बॉक्स बना लिया और यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये जैसे ये P1 है और ये P2 है, और ये मेल बॉक्स के थ्रू जो है ना वो आपस में बात कर रहे हैं। यानी कि इसको कुछ कहना है तो ये यहाँ पे रख देता है, और इसको जब यहाँ से जब कुछ सुनना है तो वो यहाँ से उठा देता है। बट ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर तो ये होगा कि ये दोनों आपस में, अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करें तो उसके अंदर तो ये दोनों आपस में जो है ना वो इनका डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश होगा ऐसे। डायरेक्टली ये जो है वो आपस में स्टैब्लिश होंगे। लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट के अंदर ये इस मेल बॉक्स को यूटिलाइज करेंगे और इसके अंदर जो है ना वो अपनी यूनिक आईडी, देखिए यहाँ पर एक और चीज भी कह रहा है कि ईच मेल बॉक्स हैज अ यूनिक आईडी। उसकी यूनिक आईडी है, इस मेल बॉक्स की वो एक आईडी जनरेट कर देते हैं। उसके बाद होगा ये कि इसके अंदर जो है वो प्रोसेस वन जो है वो अपना डाटा रख देगा, या जो भी अपना उसने कम्युनिकेशन करनी है वो प्रोसेस वन इसमें रख देगा, और P2 क्या करेगा, वो यहाँ से आके उसको पिक कर लेगा। तो ये डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट हमारे पास ये वाली थी, इसके अंदर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इनका लिंक स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे खैर इनडायरेक्ट है तो उसमें हम जो है वो उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, खैर उसके बाद फिर हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि प्रोसेस कैन कम्युनिकेट ओनली इफ दे शेयर अ मेल बॉक्स। यानी कि उस मेल बॉक्स को शेयर करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, और तभी वो सिर्फ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो पिछले वाले की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली इसमें क्या है कि लिंक जो स्टैब्लिश हो रहा है ओनली इफ प्रोसेसेस शेयर अ कॉमन मेल बॉक्स। ये तभी होगा कि जब ये कॉमन मेल बॉक्स होगा जो दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। उसके बाद लिंक में बी एसोसिएट विद मैनी प्रोसेसेस। ये वाली एक खास बात है कि इसके अंदर मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो डायरेक्टली तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, और जब तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये वर्ड यूज हो रहा है कि लिंक में भी एसोसिएटेड विद मैनी प्रोसेसेस। यानी कि जो लिंक है वो एक से ज्यादा प्रोसेसेस के साथ जो है वो लिंक हुआ हुआ है। तो यहाँ इनडायरेक्ट में हम बहुत सारे जो है वो प्रोसेसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट वाले के अंदर ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं था। अच्छा, उसमें ये कह रहा है कि हर जो पेयर है प्रोसेस का में शेयर सेवरल कम्युनिकेशन लिंक्स। अच्छा, ये भी एक खास बात हो गई। और इसकी एक चीज ये कह रहा है कि जैसे सपोज ये हमारे पास एक बॉक्स था, अगर हम इसकी बात करें तो ये जैसे सपोज हमारे पास ID1 है इसकी, इस वाले मेल बॉक्स की। तो अगर हम एक और मेल बॉक्स बनाते हैं तो ये वाला है जैसे सपोज, तो इसके अंदर ये जो है इसकी ID है 2। तो ये इसके साथ शेयर हुआ है, और यहाँ पे कोई प्रोसेस 3 है, इसके साथ भी शेयर हुआ है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि P1 इस वाले मेल बॉक्स, P2 इस वाले मेल बॉक्स से आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे यही वाली बात कर रहा है कि हर जो पेयर है ये वाला, जैसे P1 और P3 का पेयर है, P1 और P2 का पेयर है, ये आपस में बहुत सारे कम्युनिकेशन लिंक शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि P2 और P1 इसके थ्रू भी आपस में बात कर रहे हो और ये इसके थ्रू भी बात कर रहे हो, बट ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दिस पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि लिंक में भी यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल। अब यहाँ पे फिर वही सवाल दोबारा आ गया कि लिंक या तो यूनिडायरेक्शनल होंगे या फिर जो है वो बायडायरेक्शनल होंगे। दोनों चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस ऑन लो प्रेजेंट। ये मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ।
ताकि पता चलता रहे कि कौन लोग अटेंडर्स। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमारे पास ये थी हमारे पास इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें भी वही वाली बात है कि मे बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या है कि ऑपरेशंस क्या क्या है। सबसे पहला क्या है कि हमें एक पोर्ट बनानी है, क्रिएट अ न्यू मेल बॉक्स। तो हम पोर्ट बना रहे हैं। तो आपने शायद देखा होगा कि डिफरेंट जो प्रोसेसेस है वो पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो अगर जैसे सपोज आपने देखा होगा कि जब मेल नॉर्मली जो ईमेल जा रही होती है वो डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू जा रही होती है। तो वो पोर्ट का एड्रेस होता है। जैसे सपोज कुछ भी हो सकता है पोर्ट का एड्रेस, तो उस पोर्ट के एड्रेस के थ्रू जो है ना वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उसी मेल बॉक्स के थ्रू ही जो है वो मैसेज भेज भी पा रहे हैं और रिसीव भी कर पा रहे हैं। अच्छा, विश्वा ने जवाब दिया है कि सर होता बाई डायरेक्शनल है, मगर कभी कभी पी सिर्फ सेंड भी करता है, लिंक यू सेड पे सेंड भी करता है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। इफ यू कैन अनम्यूट योर माइक, तो आप अगर उसमें थोड़ा सा बता दें तो बेहतर हो जाएगा। कि ये इस वाले का जवाब दे रही हैं आप कि द लिंक में बी यूनिडायरेक्शनल बट इज यूजुअली बाई डायरेक्शनल। जी नहीं नहीं, विश्वा। मैं इसका जवाब दे रही थी। जब आपने पूछा था ना कि बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल, मे बी और यूजुअली वाला, आपने कहा था कि पी जो है वो सिर्फ सेंड करता है और क्यू जो है वो सिर्फ रिसीव करता है। ठीक है। तो क्यू जो है वो यूनी डायरेक्शनल कैसे बिहेव कर सकता है? ये आप सवाल पूछ रही हैं, बता रही हैं? मैं आपसे क्यों नहीं पूछ रही हूँ अच्छा, क्वेश्चन कर रही, काइंडली रिपीट कीजिएगा। कि क्यू जो है वो यूनी डायरेक्शनल कैसे बिहेव कर सकता है अगर सिर्फ मतलब दोनों वैसे चलते दोनों बाई डायरेक्शनल ही है आपने कहा था, लेकिन क्यू जो है वो यूनी डायरेक्शनल कैसे बिहेव कर सकता है? अच्छा, इसके अंदर वैसे मैंने ये सवाल आप लोगों के लिए रखा हुआ था, चले अब विश्वा ने पूछ लिया तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। वो ये बेसिकली ये कह रहा है कि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर ये बात कर रहा है ना। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर एक बात तो कंफर्म है कि दो प्रोसेसेस आपस में डायरेक्टली पी एंड क्यू आपस में बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा तरीकेकार नहीं है, यानी कि उनको एक लिंक होगा, एक पेयर होगा, और वो आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ये कह रहा है कि कभी कभार, मतलब शायद ये जो है ना वो यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि पी जो है वो भेजेगा और क्यू जो है वो रिसीव करेगा। सिंपल दोबारा बता रहा हूँ कि पी जो है वो भेजेगा, क्यू जो है वो रिसीव करेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। बट वो ये कह रहा है कि ज्यादातर, यूजुअली मेरे ख्याल में 70% होता है। यूजुअली का मतलब 70% होता है। तो तकरीबन 70% ये मे बी 50-50 होता है। और जो यूजुअली है वो 70% होता है। तो इट्स मीन्स वो ये कह रहा है कि बहुत यानी कि 50-50 चांस है कि यूनिडायरेक्शनल होगा। बट यूजुअली ये बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि जो पी है वो सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा। क्यू जो है वो सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा। ठीक है। तो वो कह रहा है कि ज्यादातर, अच्छा अगर हम कहें तो ज्यादातर जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो आपके पास क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, क्योंकि यूजुअली का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ हुआ है। और बहुत कम होगा जो यूनिडायरेक्शनल होगा। बाई डायरेक्शनल ज्यादा होगा, यूनिडायरेक्शनल कम होगा। तो बाई डायरेक्शनल में ये होगा कि दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे, यानी कि पी क्यू से और क्यू पी से। तो ज्यादातर डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो कह रहा है कि बाई डायरेक्शनल होती है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि इसमें भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि दोनों या तो बायडायरेक्शनल होंगे या यूनिडायरेक्शनल होंगे। अच्छा, यहाँ पर उसने मे बी का वर्ड यूज किया ना। मे बी का मतलब ये है कि शायद यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बायडायरेक्शनल भी हो सकता है, लेकिन वहां पे वो यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है कि वो बायडायरेक्शनल होते हैं। यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नॉर्मली आपने बायडायरेक्शनल होगा, इनडायरेक्ट में चांस पे है। ठीक है, कि यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, बायडायरेक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में जब हम बात कर रहे हैं तो हमने बेसिकली एक मेल बॉक्स क्रिएट किया। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसकी कोई ना कोई पोर्ट होगी। अगर हम यहाँ पे इस मेल बॉक्स को दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, चले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे मेल बॉक्स को। जस्ट सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा मेल बॉक्स है।
तो इसकी कोई ना कोई पोर्ट होगी। जैसे आप लोग इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं तो उसकी डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। तो अगर हम बात करें, जस्ट सपोज मैं कह रहा हूँ कि 808, ये थोड़ा अच्छा नहीं लिखा लेकिन खैर चले, 808, इट्स इट्स अ गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। 808 का मतलब ये कि ये इसकी पोर्ट है, और इस पोर्ट के थ्रू जो है ना ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं आपस में जो है ना वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर ये कह रहे हैं कि आखिर में जब आप जब ये दोनों प्रोसेस आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जब ये खत्म कर देते हैं, तो उनको जाते जाते क्या करना पड़ेगा कि इस मेल बॉक्स को डिस्ट्रॉय करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर ये आपके ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट किया, उसके बाद जो है वो ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को मैसेजेस किया, और आखिर में क्या किया, इसको खत्म करके जाना। अच्छा, कुछ प्रिमिटिव्स की बात कर रहा है वो, कि आपके पास जो सेंड है, वो कह रहा है कि सेंड अ मैसेज ए, मेल बॉक्स ए, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स ए। तो बेसिकली ये इस मेल बॉक्स को नाम दे रहा है ए। तो इस ए में से वो कह रहा है कि इस ए को सेंड करो और इस ए से रिसीव करो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये मेल बॉक्स वाली बात जो है वो डिटेल आ रही है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास, ठीक है, अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम बता रही है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर। वो ये कह रहा है कि अगर P1 P2 P3 शेयर करते हैं मेल बॉक्स ए, यानी कि तीन प्रोसेस आपस में क्या कर रहे हैं कि वो शेयर कर रहे हैं, और P1 क्या कर रहा है, सेंड्स कर रहा है P2 को और P3 को, यानी कि P1 सिर्फ सेंड्स कर रहा है और P2 एंड P3 रिसीव कर रहा है। तो वो ये कह रहा है कि हु गेट द मैसेज। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि अगर तीन लोग एक ही मेल बॉक्स शेयर कर रहे हैं तो मैसेज मिलेगा किसको। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो उसका वो सोल्यूशन बता रहा है कि अलाउ लिंक टू बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट टू प्रोसेसेस, यानी कि कोशिश करें कि ये जो लिंक है ये दो प्रोसेसेस के दरम्यान में रहे, और अलाउ ओनली वन प्रोसेस एट टाइम टू एग्जीक्यूट और रिसीव ऑपरेशन। तो अगर हम यहाँ पे चलें, P1 ने भेजा, तो वो कह रहा है कि हम सिर्फ P2 को अलाउ करेंगे वो एट दैट टाइम उसको रिसीव कर सके, नॉट द P3। फिर क्या, अलाउ द सिस्टम टू सिलेक्ट आर्बिट्री द रिसीवर, सेंडर इज नोटिफाइड हु द रिसीवर वाज। यानी कि अगर हम P2 की बात करते हैं, P1 ने भेजा है तो उसको पता हो कि P2 ने रिसीव कर लिया है, और P1 ने अगर भेजा है तो P3 उसको पता हो कि P3 ने रिसीव कर लिया है। ये इस वाले की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर हमें ये चीजें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसकी बेसिस पे जो है हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हमारे पास ये एक कोड है, एग्जाम्पल कोड है आईपीसी के लिए के बाद पोसेक्स का। ठीक है, तो पोसेक्स प्रोसेस प्रोसेस सबसे पहले क्या करेगा, ये एक शेयर्ड मेमोरी मतलब क्रिएट करेगा। यहाँ पर देखें प्रोसेस की जो शेयर्ड मेमोरी क्रिएट करेगा, जिसका सेगमेंट है आपके पास SHMFD, और ये बेसिकली ये एग्जिस्टिंग कोई सेगमेंट है उसको ओपन करने के लिए या शेयर करता है उसके साइज को। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो ये जो फ्रंट है, ये वाला, कौन गया ये वाला, इसको हम देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। अच्छा खैर, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, पोसेक्स है। पोसेक्स के थ्रू जो है वो हम एक शेयर्ड मेमोरी को ओपन करेंगे, और एक स्पेसिफिक साइज की मेमोरी है उसको हम यूटिलाइज करेंगे पोसेक्स के अंदर, पोसेक्स के थ्रू, यानी कि कोडिंग के थ्रू ये बता रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको लाइन बताती है कि किस तरह से जो है ना वो शेयर्ड मेमोरी के साथ जो है वो डील कर सकते हैं। ये बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो मल्टी प्रोसेस एक मेमोरी रीजन के अंदर जो है वो कंकरेंटली एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अब मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक तरीकेकार है कि जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो एक शेयर्ड रीजन के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ कंकरेंटली जो है वो काम कर सकते हैं। कंकरेंट मैंने आपको समझाया था, सेम लाइक अ फुट, जैसे एक पहले एक काम होता है तो उसके बाद फिर दूसरा काम परफॉर्म होता है, यानी कि एक काम की बेस के ऊपर दूसरा काम। तो सेम लाइक जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी देखी थी कि T1 और T2 जो है वो आपस में, यानी कि T1 परफॉर्म हो रहा है तो फिर T2 हो रहा है, T2 परफॉर्म हो रहा है तो फिर T3 हो रहा है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना ये प्रोसेस क्या करता है कि पहले एक शेयर्ड मेमोरी का सेगमेंट बनाता है, ये जो है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो इसके शुरू में जो है ना ये SHM के नाम से एक फंक्शन है, ये बेसिकली ये एक फंक्शन है। ठीक है,
और इसके अंदर जो है वो ये फंक्शन, ये वाला जो है वो क्या करता है, ये एक मेमोरी ऑब्जेक्ट बना रहा है ये बेसिकली। ठीक है, SHM_open ये एक फंक्शन है जो कि शेयर्ड मेमोरी के ऑब्जेक्ट को बनाता है और उसे ओपन करता है। ठीक है, ये SHM शेयर्ड, एम का मतलब है शेयर्ड मेमोरी और ओपन का मतलब है ओपन है। अगर ये क्लियर तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नेम है, यहाँ पे हम जो है वो उसका जो शेयर्ड मेमोरी का ऑब्जेक्ट है उसका नाम रख सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये जो दो हैं आपके पास, क्रिएट ओ क्रिएट, जीरो सॉरी क्रिएट और जीरो रीड राइट। और ये बेसिकली क्या है, ये फ्लैग्स हैं जो कि बताते हैं कि अगर शेयर्ड मेमोरी का ऑब्जेक्ट जो मौजूद नहीं है तो वो बना लें, और वो दोनों उसको रीड या राइट कर लें। इसको ये जो है ना क्रिएट कर लो अगर मौजूद नहीं है, और उसके बाद फिर उसको जो है ना वो रीड एंड राइट कर लें। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर अ, ये आखिर वाला जो है हमारे पास, ये बेसिकली परमिशंस के लिए होता है आपके पास के, जो इसकी जो परमिशंस क्या है हमारे पास कि इसको किस तरह से आपने यूटिलाइज करना है। तो ये बेसिकली एक पॉसिक्स, मैंने आपको बताया था कि पॉसिक्स बेसिकली लिनक्स के अंदर आपके पास यूटिलाइज होता है। तो ये एक शेयर्ड मेमोरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ओपन करता है, उसको उसके शेयर्ड मेमोरी के सेगमेंट को ओपन करता है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अगर क्रिएट नहीं हुआ हो तो क्रिएट कर दो, उसके बाद उसको रीड राइट करो, और यहाँ पे जो है 0 6 6 जो उसकी परमिशन है। यस, तो पूछना चाह रहा है कुछ? ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये तो हो गया हमारे पास कि हमने यहाँ पे ये वाला कर लिया कि अब इसमें जो एस एम ऑप्शन मौजूद है वो शेयर्ड मेमोरी को के सेगमेंट को खोलने और उसको शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली इसका काम ये है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये है एफ ट्रंकेट और SHMFD4069। तो यहाँ पे क्या है कि शेयर्ड मेमोरी के ऑब्जेक्ट के साइज हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये फंक्शन जो है ना वो एक फाइल डिस्क्रिप्टर है। ठीक है, बेसिकली इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है हमारे पास कि जो उसका साइज है वो क्या होगा। तो ये शेयर्ड मेमोरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हमारे पास ये। और ये जो इसके बाद ये वाला जो है ना 4061, ये बेसिकली क्या है, इसको हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि KB है। तो यानी कि सॉरी KB, ये 4 KB होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो इसने यहाँ पर जो इस केस के अंदर यानी कि जो शेयर्ड मेमोरी के ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 4 KB है। ठीक है, यानी कि 4 KB का डाटा जो है ना वो आपस में शेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये स्प्रिंट एफ है। ये आपके पास क्या है कि प्रोसेस शेयर्ड मेमोरी में अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला जो था वो यहाँ पे क्या हम, अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको सेगमेंट को ओपन किया, फिर उसके बाद हमने इसको साइज किया, फिर उसके बाद फिर अब हम उसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके अंदर लिखने के लिए ये जो है वो हमने क्या किया, अब हम उसमें लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला जो फंक्शन है स्प्रिंट एफ, ये स्ट्रिंग का फॉर्मेटेड फंक्शन है। ठीक है, आपको शायद याद हो अगर आप लोगों ने पाइथन पढ़ी हो, तो पाइथन में भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होते हैं, तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो ये फॉर्मेटेड जो है वो स्ट्रिंग का फंक्शन है सी के अंदर। तो और इसके अंदर जो है वो ये जो शेयर्ड मेमोरी है ये एक पॉइंटर है जो कि शेयर्ड मेमोरी के अंदर लिख रहा होता है आपके पास। ठीक है, अब ये लिखेगा क्या, ये ये वो डाटा है राइटिंग टू शेयर्ड मेमोरी, ये वो डाटा है जो शेयर्ड मेमोरी के अंदर जो है ना वो लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे खैर ये आपको लग रहा होगा कि ये तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो भाई ये डाटा है बस, जो भी है वट एवर डाटा है, हमने तो डाटा दे दिया। इसकी जगह कोई भी ऐसा डाटा हो सकता है जो दूसरे शेयर्ड मेमोरी के अंदर दूसरे प्रोसेस के लिए जो है ना वैल्यूएबल। सो ये जो है वो आपके पास एक हमने शेयर्ड मेमोरी के अंदर हमने सेगमेंट ओपन किया, उसके बाद फिर हमने जो है वो उसका साइज डिफाइन किया, फिर उसके बाद जो है वो हमने उसके अंदर लिख दिया। अच्छा, लिखने में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमने उसको दिया है। ठीक है, ये बेसिकली यही बताता है कि सेगमेंट को कैसे बनाया जा सकता है, उसमें डाटा किस तरह से लिखा जा सकता है, और इस फंक्शन का इस्तेमाल जो है वो हम सी में कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है ये, अच्छा, दो चीजें हैं हमारे पास। अब ये तो था हमारे पास बेसिकली हमने शेयर्ड मेमोरी हमने ओपन कर ली थी। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला है ये है प्रोड्यूसर फंक्शन। अच्छा, हो सकता है ये आपको बहुत ज्यादा विजिबल ना हो, तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा विजिबल होगा आपको, क्योंकि मुझे भी विजिबल है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो है वो हमने प्रोड्यूसर का फंक्शन, यानी कि POSIX के अंदर जो शेयर्ड मेमोरी है, उसके अंदर जो है ना ये सेगमेंट जो हमने बनाया था उसके अंदर क्या कर रहे हैं, अब हम इसको यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड के जो दो मैसेज हैं, ये हेलो वर्ल्ड, ये एक मैसेज 0 है और एक मैसेज 1 है। तो ये बेसिकली जो बनाकर उसके अंदर हम जो है वो लिखेंगे, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये देखें, stdio, stdlib, स्ट्रिंग, ये डिफरेंट है फाइल्स हैं। आई एम नॉट, इफ नॉट रॉन्ग, तो stdio जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए जो है वो हमारे पास यूज हो रहा होता है, जैसे प्रिंट और स्कैनफ के लिए। और अगर हम stdlib की बात करें, तो ये एक हेडर फाइल है, जैसे malloc और free, आपको याद होगा, जिसके अंदर हम जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे थे। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये एक हेडर फाइल है जो कि फाइल को कंट्रोल कर रही होती है, एफ कंट्रोल, यानी कि फाइल कंट्रोल। उसके बाद जो है ये हमारे पास जो शेयर्ड मेमोरी के लिए जो है ना वो सिस्टम शेयर्ड मेमोरी के लिए हमारे पास ये यूज हो रहा होता है। और उसके बाद फिर ये बेसिकली ये स्टेटस के लिए जो फंक्शंस या फाइल के स्टेटस के लिए जो है हमारे पास हो रहा है। तो ये डिफरेंट हेडर फाइल हैं, और आप जो है वो इनकी हेडर फाइल के डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं। इनकी वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इनके नाम, उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो है वो क्या डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले हमने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया है, और मेन फंक्शन के बाद जो है वो हमने उसमें सबसे पहले वो ये कह रहा है कि एक कांस्टेंट वेरिएबल हमने इसके अंदर बनाया, ठीक है, कॉन्स्ट इंट साइज इज इक्वल टू 4096। तो ये बेसिकली क्या है कि हम बाइट्स में ले रहे हैं शेयर्ड मेमोरी का जो ऑब्जेक्ट है। तो 4096 बाइट्स में, तो इसका मतलब है कि ये 4 बाइट का हो गया एक। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। उसके बाद फिर हमने अगला जो है वो एक कॉन्स्ट करेक्टर स्टैरिक नेम के नाम से हमने एक पॉइंटर बनाया। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट पॉइंटर है जिसका नाम है नेम। ये हमने जो है वो बनाया, और ये क्या करेगा, ओएस के साथ जो है वो मतलब इनिशियलाइज करेगा, और शेयर्ड मेमोरी ऑब्जेक्ट का नाम है ये बेसिकली। जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नेम ऑफ शेयर्ड मेमोरी ऑब्जेक्ट, तो ये शेयर्ड मेमोरी मेमोरी ऑब्जेक्ट का बेसिकली नाम है, और ये पॉइंटर के थ्रू जो है ना हम इसको अचीव कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो पहला मैसेज आ रहा है वो है कॉन्स्ट करेक्टर स्टैटिक मैसेज ओ हेलो, और कॉन्स्ट करेक्टेड मैसेज दूसरा जो है वो ये दो कांस्टेंट पॉइंटर है, मैसेज 0 और मैसेज 1। दे बोथ आर पॉइंटर मैसेज, यानी कि करेक्टर है, पॉइंटर है, और कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो सकते। अच्छा, हेलो और वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि शेयर्ड मेमोरी में लिखे जाएंगे, अभी हमने लिखा नहीं है। हमने यहाँ पहले, आपको शायद याद हो, ऊपर हम लोगों ने पहले ये बनाया, फिर हमने ये बनाया, फिर हमने ये बनाया, अभी तक हमने कुछ इसको यूटिलाइजेशन नहीं करी, तो अब हम इसकी यूटिलाइजेशन करेंगे शेयर्ड मेमोरी के अंदर। चलो उसी पर हैं, आगे चले गए प्रोड्यूसर पे। तो यहाँ पर बेसिकली ये प्रोड्यूसर का फंक्शन है। तो प्रोड्यूसर का कोड है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कोड है वलीद मंसूर भाई, अब ये बताओ, अब क्लास में किसको लव करते हो? मात भाई समझाओ यार, अब अकलमंद। कौन है, बशारत? ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये हम जो है वो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। हमारे पास हमने बेसिकली ये प्रोड्यूसर का क्या है कि हम इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये मतलब एक शेयर्ड मेमोरी बनाएगा, उस मेमोरी के ऊपर जो है वो डाटा को प्रोड्यूस करेगा, तो अगला वाला जो कंज्यूमर होगा वो उसको कंज्यूम करेगा। अच्छा, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ तक जो है वो हमने सिर्फ जो है वो डाटा जनरेट किया, अभी तक हम लोगों ने सेगमेंट नहीं बनाया शेयर्ड मेमोरी का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, SHMFD, जो यहाँ पर क्या करेगा कि एक शेयर्ड मेमोरी का फाइल डिस्क्रिप्टर बनाया फिर हमने, और हमने एक पॉइंटर बनाया जो कि मेमोरी के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर होगा। फिर उसके बाद हमने ये जो ऊपर हमने देखा कि क्रिएट अ शेयर्ड मेमोरी ऑब्जेक्ट, तो ऊपर आपको याद होगा कि ये हम लोगों ने कोड देखा था कि जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी के सेगमेंट को जनरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ये वाला देखा था कोड, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी का साइज दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, जो साइज है वो कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। तो आपने जो साइज दिया होगा वो साइज जो है वो यहाँ पर ये वही वाला साइज आपको ला के दे रहा होगा ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्योंकि 4096 बाइट है, तो ये 4 किलो बाइट होगा आपके पास।
तो अब उसके बाद फिर ये बेसिकली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर हमारे पास हमने क्या किया कि मेमोरी को शेयर्ड मेमोरी पे जो है ना वो हमने मैप करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम क्या करेंगे कि फंक्शन का इस्तेमाल करके हम शेयर्ड मेमोरी ऑब्जेक्ट को मेमोरी मैप करने के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कहाँ गया ये वाला एम मैप, तो यहाँ पर हम इसको शेयर्ड मेमोरी के ऊपर जो है ना अपने ऑब्जेक्ट को मैप कर देंगे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, अच्छा ये देखिए ये एस एच एफ एम डी जो है वो हमने इसको इस पॉइंटर के जरिए जो है ना वो हमने इसको मैप कर दिया। उसके बाद फिर हमने स्प्रिंट एफ में गए, हम क्या करेंगे राइट जो शेयर्ड मेमोरी है उसके ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया स्प्रिंट एफ, तो आपको शायद याद होगा अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो इसके थ्रू हमने ये क्या कहा था कि हम शेयर्ड मेमोरी के ऊपर राइट करेंगे ये जो कोड था। तो अब हम नीचे जाते हैं दोबारा, तो यहाँ पर अब हम इसमें राइट कर रहे हैं क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया स्प्रिंट एफ पीटीआर स्टैटिक, इसके ऊपर जो है वो राइट कर दो मैसेज जीरो। परसेंट एस का मतलब ये कि स्ट्रिंग है, और सेम लाइक दैट कह रहा है कि पीटीआर प्लस प्लस स्ट्रिंग लेंथ मैसेज जीरो, यानी कि जो अगला वाला है आपके पास उसको जो आपका पॉइंटर है उसको अपडेट कर दो, उसकी लेंथ को आगे जो है ना वो आगे बराबर उसके जो है मूव कर दे ताकि मैसेज वन को भी लिखा जा सके। ये उसके बाद फिर आपस में पीटीआर वन और स्ट्रिंग लेंथ और उसको मैसेज लूप, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये जो है वो हमारे पास, अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो इसको हम दूसरे तरीके से ले लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये मेरी मेमोरी है और इसके अंदर जो है वो ये जो पीटीआर है, अगर मैं बात करूँ पीटीआर, तो ये पीटीआर है और ये पीटीआर प्लस प्लस है। जब प्लस किया तो वो उसके नेक्स्ट जो मेमोरी एड्रेस है उसके ऊपर आ जाएगा, और फिर पहले यहाँ पे लिखा फिर उसने उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दिया उसको। तो बेसिकली वो यही कह रहा है। तो यहाँ पे इसने अब जो मेमोरी शेयर्ड, पहले एक ऐसी मेमोरी एलोकेट करी जो शेयर है, और शेयर के ऊपर जाके इसने क्या कर दिया कि पहले मैसेज जीरो को लिखा और फिर मैसेज वन को लिखा फॉर कंज्यूमर। अब कंज्यूमर आएगा और उसको कंज्यूम करेगा।